बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में उत्तर गीता में आया है शब्द ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत अग्नि अरि वेधनम। अर्थात जिस तरह अग्नि ईंधन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्र ब्रह्म हत्या, ध्यान योग से सहस्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय कर देता है। अर्थात महापाप भी ध्यान योग से जलकर राख हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार लकड़ी आग ने लकड़ी को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो संत महात्मा अनादि काल से बता रहे हैं, बहुत से मस्तिष्क में यह बात बैठा हुआ है कि भाई बहुत जघन्य अपराध पाप किए हैं, इसका तो जब तक कि हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो पाप नहीं। जब ध्यान योग में चले जाएंगे आप तो क्या होगा, वह सभी जितनी भी कर्म कुकर्म से जो भी पाप आप संचित किए हैं, पाप संताप रोग, जितना भी दुख सुख छल कपट परपन, जो भी आपसे पाप, वही 84 लाख योनि के संदर्भ में जिस तन धारण कर करके जो भी पाप किए हैं, वह जब आप ध्यान योग में लग जाएंगे तो वह सभी जलकर राख हो जाएगा। जैसे बहुत ढेर कूड़ा कचरा ढेरों का ढेर पड़ा हो और आगिन लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। आप इतने साधारण तौर पर और उदाहरण देते हैं कि जैसे आप पानी में डुबकी मार देते हैं, साधारण उदाहरण, तो आपको नमहत दिखाई नहीं पड़ता है और सुनाई भी नहीं पड़ता है और स्वाद भी नहीं आता है और सूंघने की शक्ति छिन्न हो जाती है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां वहाँ काम करना बंद करता है। तो उसी प्रकार वह ध्यान, ये छोटा उदाहरण है कि पानी में डुबकी मारने पर आपको ऐसा लगता है। मन जो है वो अंतःकरण इंद्रियां है, ये जो बाहरी ज्ञान इंद्रियां है 5, यह भले वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। पानी के जब भीतर डुबकी मारते हैं ये इसका ही निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वही मन और अहंकार जो है, ये जो अंतःकरण इंद्रियां है, वह आपका भटकते रहता है। मन तो रहता है कि जो है किनारे पर जो है कहीं हमारा वस्त्र चोरी नहीं कर ले, या मन वहाँ घर पर रहता है कि लड़कवा पढ़ने ले गया कि नहीं है, स्त्री से खाना बना रही है कि नहीं बना रही है, कि किसी से कलह कर रहा है। नाना प्रकार का मन अहंकार में है कि हम जो है ना बहुत जो है ना बहुत ऊंचा पद पर हैं, बहुत जो है धन जमा कर लिए हैं। अहंकार तो आप कर नहीं करता है, क्योंकि इसलिए वह अंतःकरण इंद्रियां है तो वह रहता है, लेकिन निष्क्रिय कौन होता है, ज्ञान इंद्रियां। वही चीज़ आप समझ लीजिए कि उसी प्रकार जब ध्यान योग में आप चलते हैं, जीव आत्मा जब आपका बिंदु के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में जो ऊपर उठकर तम मंडल से ज्योति मंडल और अनाहद नाद में चले जाते हैं, तो वहाँ उसका पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। मन और अहंकार वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, और जो भी कुकर्म होता है, पाप होता है, तो मन के अंतर्गत में होता है। तो वहाँ जो मन पहुँचेगा नहीं, मन वहाँ ही छिन्न हो जाता है, ऊपर उसका पहुँचे नहीं है। तो इसलिए पाप यहीं का ही धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, जल के राख हो जाता है। वह ध्यान योग में इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जैसे साधारण उदाहरण और देते हैं मैं एक लघु कथा के माध्यम से, कि वो एक हरकट चोर था, वो राज का। वो राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। तो चोरी करने के लिए तो राजा रानी ने जो क्या सुना कि जो है ना, वो दोनों जीव राजा और रानी ने गप कर रहे थे कि साधु जो है वह गंगा किनारे में साधु आए हुए हैं बनारस से,
बहुत पहुँचे हुए साधु है, जा कर के उनको दान दक्षिणा देंगे बहुत मात्रा में, जो कि कुछ धर्म होगा। तो अच्छी विचार है। यह चोरवा ने एक कोना में साइड में छिप करके सुन रहा था। तो चोरवा क्या किया कि जब सुना कि साधु जो है गंगा किनारे में आया है फलां जगह जग में, उसको दान दक्षिणा देंगे, तो हम भी जाते हैं। मन में विचार कर लिया कि यहाँ तो चोरी करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ चोरी कर करके निकलने में भी बहुत कष्ट है, पकड़ा भी सकते हैं माल पानी, फिर हमको चोर का दंड मिलेगा। उसमें हमने दिमाग में वहीं लगा लिया। वो धीरे धीरे जो है वह निकल करके भाग गया खाली हाथ, चोरी नहीं किया। क्योंकि तिजोरी तोलेगा, जाएगा, चाबी खोजेगा तब ना मिलेगा। बहुत उसमें था, उसको तो लग रहा था कि बहुत इसमें अब तो झंझट होगा इस प्रक्रिया में, तो हम जाते हैं साधुए बन जाएंगे और साधुए के जरा में बैठ जाएंगे। तो क्या क्या दूसरा दिन जो है साधु के जो है ना पूरा ललका ड्रेस जो है ना पहन लिया, और जो है बाल दाढ़ी जो नकली लगा कर करके चंदन टीका लगा करके वो साधु के जरा में बैठ गया। अब जैसे बैठा तो जो है महात्मा जी वहाँ पहुँचे, बैठ गया, महात्मा जीरा में वो बैठ गए। अब राजा रानी जो है सवेरे जो है 12 बजे करीबन जो है गंगा स्नान करने के लिए गए, तो जो है ना अपना मंत्री संतरी सिपाही रथ पर गए बहुत धन लेकर के, और महात्मा जी को वहाँ दान देने लगे, सोना चांदी द्रव्य हीरा मोती, कि भाई यह जग में जो है महात्मा जी को हम दान देना चाहते हैं। आरजू विनती किया महात्मा जी ने, महात्मा जी का ये राजा रानी ने कहा नहीं ये सब का जरूरत नहीं है, तो पहुँचे हुए महात्मा के लिए इस सब का जरूरत नहीं है। तो उसी का देखा सकी जो है ये जो चोरवा था जो साधु का रूप बनाया था, ये भी कहा नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए उसके सुसंगति में आने के बाद जैसे कांच भी जो है अगर यदि हीरा के संगति में आता है तो उसमें भी चमक आ जाता है, वही उसका प्रभाव हुआ कि उसने जो है वह साधु का जो है संगति के कारण से उनका मन में परिवर्तन हो गया। जो है मन वहाँ आपका उसका शिथिल होने लगा, और शुद्ध चित्त आत्मा होकर करके वो निर्मल भाव से बोला कि कितना साधु के में शक्ति है कि इसको कुछ नहीं रहने पर भी कोई एको पैसा संपत्ति नहीं है, राजा इतना भरा पड़ा है। ये राजा ने जो है राजा रानी ने दोनों ने चरण पकड़ करके इनका स्तुति विनती करता है। वो चोरवा का भी मैंने राजा रानी समझ रहे कि साधु है, तो उसका चोरवा का भी चरण पकड़ करके बड़ा विनती भाव आरजू विनती किया, और जो है ना द्रव्य लेने के लिए बोला सोना चांदी ले लीजिए महाराज। कहा नहीं नहीं नहीं, इस सब से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या करेंगे, ये तो मिट्टी के ढेले के समान है, ये सब का रखिए। उनकी प्रवृत्ति मन में यह हो गया भाव पैदा कि भाई कि आज हम खाली केवल साधारण साधु का भेष बदले हैं, तो राजा और रानी दोनों पैर पकड़ करके हमारा जो है स्तुति विनती हमारा कर रहा है। धन्य है, यही जीवन काहे नहीं जिएंगे, क्या ज़रूरत है। तब उसको आत्मा में जो है ज्ञान हुआ कि नहीं यही उत्तम जीवन है। तो जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भजन भुजंग। उत्तम के संगति में उत्तम हो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और शुद्धचित आत्मा से वही साधु के साथ में ही चला गया और सत्संग भजन करने लगा। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ, अनादिकाल से जो हमारे सदगुरु महाराज ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्माओं ऋषि ने ये जो प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि जीवात्मा को जो है उद्धार के लिए आप क्या करें, परमात्मा में इसको परब्रह्म की ओर बढ़ावें, परब्रह्म में मिला दें, तभी वो मोक्ष हो जाएगा, सभी दुखों से निवृत्ति हो जाएगा। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना, दूसरा कोई बात नहीं। सदगुरु की असीम कृपा से ही जो है आपको वह युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। सदगुरु के शुद्ध चित्त आत्मा और प्रगाढ़ श्रद्धा और आस्था पूर्ण विश्वास के साथ उनके चरण का सेवा करने से उनकी कृपा होगी, तभी आपको वह ज्ञान मिलेगा। बस इतना ही शब्द, आगे और दूसरा पाठ में। सदगुरु नामा है। धन्यवाद।